आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम बताते हैं आपको आपकी राशियों के बारे में, साथ में ही किसी तिथि विशेष पर्व को लेकर जानकारी, जैसे कि आजकल श्राद्ध प्रारंभ हो चुके हैं। आज दूसरा श्राद्ध पड़ने जा रहा है। और सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 4 सितंबर शुक्रवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:09 पर, शाम को अस्त होंगे 6:42 पर। कृष्ण पक्ष, तिथि द्वितीय, नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, योग शूल, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण मीन राशि में। राहु काल का समय 10:51 से 12:26 तक रहेगा। तो आज की विशेष बात में चर्चा करेंगे पितृ पक्ष में श्राद्ध और पिंडदान का महत्व एवं तर्पण की विधि। पितृ पक्ष क्या है? पितृ पक्ष का नाम लेते ही हमारे मन में आस्था और श्रद्धा स्वयं ही प्रकट हो जाती है। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनके प्रति सम्मान का समय होता है पितृ पक्ष अर्थात महल्ले। अपने पूर्वजों को समर्पित ये विशेष समय आश्विन मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होकर अमावस्या तक 16 दिनों की अवधि पितृ पक्ष अर्थात श्राद्ध पक्ष कहलाती है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म की अवधारणा में विश्वास रखता है और इसलिए ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष के दौरान हमारे पितृ अर्थात हमारे पूर्वज जो अपना देह त्याग चुके होते हैं, पृथ्वी लोक पर अपने सगे संबंधियों और परिवार के लोगों से अपनी मुक्ति और भोजन लेने के लिए मिलने आते हैं। वास्तव में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रद्धा पूर्वक किया हुआ कार्य ही श्राद्ध कहलाता है। ज्योतिष के अनुसार पितृ पक्ष, वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होता है तो उसी दौरान पितृ पक्ष मनाया जाता है। पंचम भाव हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में इंगित करता है और काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी सूर्य माना जाता है। इसलिए सूर्य को हमारे कुल का द्योतक भी माना गया है। कन्या गते सवितरी पित्रो जानती वे सुतान, अमावस्या दिने पराप्ते गृह द्वारम संश्रिता, श्रद्धा भावे स्वयं भवण शापम दत्वा ब्रजंती ते। इसी का सम्मान्य अर्थ ये है, जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, सभी पितर एक साथ मिलकर अपने पुत्र और पौत्रों यानी कि पोतों यानी कि अपने वंशियों के द्वार पर पहुंच जाते हैं। इसी दौरान पितृ पक्ष के समय आने वाली आश्विन अमावस्या को यदि उनका श्राद्ध नहीं किया जाता तो वह कुपित होकर अपने वंशजों को श्राप देकर वापस लौट जाते हैं। यही वजह है कि उन्हें फूल, फल और जल आदि के मिश्रण से तर्पण देना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उनकी प्रशंसा और तृप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। तो व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही अपनी गति प्राप्त करता है। ये गति 3 प्रकार की होती है। उद्धव गति अर्थात स्वर्गलोक प्राप्ति करना, अधोग गति अर्थात बुरे कर्मों के कारण मानव जीवन से नीचे की जोनि, तथा स्थिर गति जिसमें उन्हें मानव जीवन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार मानव शरीर को उनका कंकाल आकार देता है और रीढ़ की हड्डी मजबूती देती है। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्म भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हुए आने वाले समय की व्याख्या करते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज मानसिक चंचलता के कारण अच्छे बुरे का विवेक कम होगा। बिना सोचे बोलना आज भारी पड़ सकता है। आपके लिए जो बातें मनोरंजन मात्र रहेंगी, उनसे परिजनों अथवा जो आपके अन्य निकट हैं उनका मन दुखी हो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर बोलें, अन्यथा बैठे बिठाए अच्छा भला वातावरण खराब होगा। कार्य व्यवसाय से लाभ में अवश्य होगा। मेहनत भी कम ही करनी पड़ेगी। नौकरी वाले लोग आराम के मूड में रहेंगे, लेकिन घरेलू कार्य बोझ के कारण कर नहीं पाएंगे। परिजन किसी न किसी बात को लेकर कला का माहौल बनाएंगे। स्वास्थ्य में गिरावट आने लगेगी, सावधान रहें। वृषभ यानी कि टॉरस, आज दिन के आरंभिक भाग को छोड़ शेष सामान्य रहेगा। प्रातःकाल सेहत में नरमी रहेगी, लेकिन पहले की अपेक्षा सुधार भी आएगा। आलस के कारण कार्यों के प्रति टालमटोल करेंगे। दोपहर के बाद मानसिक रूप से स्थिरता आएगी। कार्यों के प्रति गंभीरता बढ़ेगी, लेकिन मजबूरी में ही करेंगे।
धार्मिक कार्यों में आस्था मजबूत होगी। कार्य व्यवसाय से आज ज़्यादा आशा ना रखें, फिर भी दौड़ धूप का सकारात्मक परिणाम भविष्य में लाभ की आशा बनाए रखेगा। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज के दिन भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति की तलाश में रहेंगे। मन में आज कुछ ना कुछ उठापटक लगी रहेगी। दिन के आरंभ में जो भी योजनाएं बनाएंगे, अन्य कार्य आने से उनमें फेरबदल करना पड़ेगा। कार्य व्यवसाय की जगह आज सार्वजनिक क्षेत्र से उम्मीद अधिक रहेगी। व्यवसायी वर्ग सही दिशा में जा रहे कार्यों के प्रति आशंकित रहेंगे। लाभ के नज़दीक पहुंचकर निर्णय बदलने पर होने वाले लाभ में कमी आ सकती है। सरकारी कार्य धीमी गति से आगे बढ़ेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपको पैतृक सुखों के साथ मनोरंजन के अवसर भी सुलभ करवाएगा। दिन के प्रारंभ में आलस रहेगा। छोटे मोटे दैनिक कार्यों में विलंब होगा, लेकिन दोपहर से कार्यों के प्रति गंभीरता आएगी। व्यवसायी वर्ग आज काम की जगह मनोरंजन के मूड में रहेगा, फिर भी थोड़े समय में ही दिन भर की पूर्ति कर लेंगे। पारिवारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए समय और धन खर्च होगा। घर में पैतृक मामलों को लेकर महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती हैं। सिंह यानी कि लियो, आज भी शुभ प्रसंग बनने से मन शांत रहेगा। धर्म के प्रति आस्था तो रहेगी, लेकिन एकाग्रता की कमी के कारण दैनिक पूजा पाठ भी व्यवहारिकता मात्र रहेंगे। आज केवल लाभ वाले कार्यों में ही रुचि दिखाएंगे। इसके विपरीत सामाजिक अथवा परोपकार के कार्यों से बचेंगे। कार्यक्षेत्र पर आज लाभ के अवसर कम ही मिलेंगे, फिर भी दैनिक खर्च लायक धन की आमद हो जाएगी। परिजन आपके व्यवहार की देखा देखी करेंगे। बुजुर्गों का व्यवहार आपके प्रति अनपेक्षित रहेगा। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन आप में लापरवाही अधिक रहेगी। सेहत अथवा अन्य आवश्यक कार्यों की अनदेखी के बाद में पछतावे के कारण आपका मन विचलित हो सकता है। आज घर के सदस्य भी आपके इस व्यवहार से थोड़े दुखी हो सकते हैं। कार्य व्यवसाय में ज़्यादा झंझट नहीं करेंगे। लाभ हानि की परवाह भी नहीं रहेगी। दोपहर के बाद ध्यान व्यर्थ के कार्यों में भटकेगा। खर्च पर नियंत्रण करने का प्रयास करें। घर में अचानक खर्च अथवा जिद पूरी करने का बजट आपके लिए आपकी मुसीबत बन सकता है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਦੀਆਬਾਦ ਫਗਵਾੜਾ ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सब प्रथम बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु लंबा करे, आप मुस्कुराते रहें, हमेशा विजयी रहें, इस प्रकार की शुभ मंगल कामनाएं। तो कल शनिवार के दिन बेसन के लड्डू, साबुत उड़द, एक पानी वाला नारियल, सरसों का तेल शनि मंदिर में दान करें। कल सुबह हो सके तो थोड़ा हरा चारा गौशाला में दान करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। तो बात शुरू करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज दिन के पहले भाग को छोड़ शेष समय शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। प्रातःकाल में ही स्वास्थ्य में नरमी आने लगेगी, लेकिन इसके प्रति लापरवाही करेंगे। परिणाम स्वरूप दोपहर के बाद स्थितियां खराब होने लगेंगी, लेकिन ज़्यादा गंभीर भी नहीं होंगी। ले देकर अपने नियमित कार्यों को किसी के सहयोग से आप पूरा कर लेंगे।
धन की आमद आज आशाजनक नहीं रहेगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज आप अपनी अथवा किसी नज़दीकी की कार्यशैली से व्यथित रह सकते हैं। चाहकर भी परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनने के कारण मन में उदासी होगी। दोपहर के बाद किसी पुराने मित्र परिचित से भेंट होगी। कुछ समय के लिए अतीत की यादों में खोए रहेंगे। आज आप मेहनत की जगह ख्याली पुलाव पकाएंगे। नौकरी अथवा स्त्री वर्ग पर बेवजह शक करना भारी पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र पर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा। बिक्री तो होगी लेकिन धन की आमद दर्शाएगी। आज पूरा दिन थकान के कारण सुस्ती छाई रहेगी, फिर भी मनोरंजन के अवसर आप हाथ से नहीं जाने देंगे। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज दिन का आरंभ शांति से व्यतीत होगा, लेकिन इसके बाद व्यर्थ के प्रपंचों में पड़कर मानसिक शांति खो देंगे और कई ऐसे कार्य जिनको आप पूरा करना चाहते थे वे बीच में ही फंस सकते हैं, जिससे समय और धन नष्ट होगा। सरकारी क्षेत्र से आशाजनक समाचार मिलेंगे, लेकिन सफलता आज संदिग्ध ही रहेगी। कार्य व्यवसाय में बड़ा निर्णय लेने का विचार बनाएंगे, जब भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। धन की आमद सोच से थोड़ी कम रहेगी। पुराने कार्यों से लाभ होगा, लेकिन ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। व्यापार विस्तार की योजनाएं आज बन सकती हैं, जिसमें सफलता निश्चित रहेगी। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज भी दिन प्रतिकूल बना हुआ है। सोच समझकर ही अथवा किसी के परामर्श के बाद ही कोई बड़ा काम करें। महिलाएं आज अपनी अनदेखी होने पर गुस्से से भरी रह सकती हैं। सेहत भी विपरीत रहने के कारण चिड़चिड़ा सा भाव बनेगा। गुस्से में बेतुकी बातें बोलना कला को बढ़ाएगा। कामकाज भी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। एक पल में लाभ और दूसरे पल हानि हो सकती है। और आज धन लाभ के लिए किसी की खुशामद भी करनी पड़ सकती है। इसके बाद भी अल्प मात्रा में ही धन मिलेगा। आपकी मानसिकता भांपकर घर के बुजुर्ग आज सहानुभूति रखेंगे। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन अवश्य आर्थिक लाभ करवाएगा, लेकिन दिनचर्या आज अस्त व्यस्त रहेगी। सोचे हुए कार्य पूर्ण करने में सहयोग की कमी खलेगी। कार्य व्यवसाय में आज अधूरे काम पूरे करने पर ध्यान रहेगा। मेहनत के बाद भी आज पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पाएगी। मन में नकारात्मक ख्याल आएंगे। धन के कारण अतिरिक्त उलझन रहेगी। धन लाभ खर्च के अनुपात में कम होगा। स्वयं का स्वास्थ्य ठीक ना होने पर भी किसी अन्य की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन मध्यम सुखदायी रहेगा। परिजन से जो करेंगे, लेकिन व्यवहार पूर्ति के लिए। मीन यानी कि पाइसेस, आज आप धन लाभ की कामना से अधिकांश कार्य करेंगे। लाभ तो होगा, लेकिन खर्च भी लगे रहेंगे। कार्य व्यवसाय में तेजी मंदी लगी रहेगी और बनी बनाई योजनाएं लटक सकती हैं। आज आप असमर्थ होते हुए भी अन्य लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन परिजनों को आपका परोपकार कम ही जमेगा। जरूरत की वस्तुओं की जगह आज व्यर्थ के कार्यों पर खर्च होगा। घर में किसी न किसी से इच्छा पूर्ति न होने पर नाराजगी रहेगी। संध्या का समय अपेक्षा से अधिक आनंददायक रहेगा। मित्र परिजनों के साथ मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, लेकिन एक दूसरे के प्रति आदर का अभाव रहेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।